आगाज अहम खबर से, हुकूमत का तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सारे के सारे फसाद की जड़ वो औरत है। वज़ीर इत्तलात ततारड़ बोले गोली चलाना सबसे आसान है। उनको क्लियर हो जाए कि ना तो उनके आने से कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा, ना उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने आके देखना था, देख लिया। अब अगर वो ये तवक्को करें कि उनके साथ मुज़ाकरात होने, वो कोई सूरत नहीं है। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है, पिछले 2 दिन में हुआ है, उसकी जिम्मेदार एक औरत है जिनका नाम मैं पहले भी बता दिया आपको। बंदे अरेस्ट किए हैं वज़ीर दाखिला साहब ने और इनकी फोर्स ने। मैं उनसे मिला जब ये कंटेनर के ऊपर से उनको घसीटते हुए पीछे हम लेके गए हैं। उनसे पूछा है कि भाई आप कहाँ से आए हो। एक सवात का दिहाड़ीदार मजदूर था, उसने कहा जी मुझे तो पैसे दिए गए। दूसरा जो बच्चा था 16 साल का, जब उससे मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो, वो पश्तो में उसने जब जवाब दिया तो मेरे साथ लोग मौजूद थे, उन्होंने ट्रांसलेट किया तो वो अफगानिस्तान से आया था। अली अमीन अभी भी मुझे लगता है वो बुशरा बीबी के झांसे में नहीं आ रहा। वो कह रही है आगे लगो, मैं पीछे से आती हूँ तुम आगे लगो। तो उसको भी पता है आगे लगने का क्या मतलब होता है। अब आपस में आंख मचोली जाए। पीटीआई एहतजाज में शहीद 3 रेंजर्स अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की भी नमाज जनाजा में शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान किसी भी सियासी मफाद के लिए इंतशार और खून रेजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं। PTI एहतजाज में शहीद 3 रेंजर्स अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की भी नमाज जनाजा में शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान किसी भी सियासी मफाद के लिए इंतशार और खून रेजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं। PTI एहतजाज में शहीद 3 रेंजर्स अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की भी नमाज जनाजा में शिरकत। इस्लामाबाद में फौज तैनात अहम इमारतों पर रेंजर्स ने जिम्मेदारियां संभाली। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने का हुक्म। पुलिस के ताज़ा दम दस्ते डी चौक पहुंच गए। इस्लामाबाद में फौज तैनात अहम इमारतों पर रेंजर्स ने जिम्मेदारियां संभाल ली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कल भी तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला हालिया सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। दूसरी तरफ मरी में तमाम तालीमी इदारे कल खुले रहेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कल भी तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया है। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला हालिया सूरत हाल के पेश नज़र किया गया, जबकि दूसरी जानिब मरी में तमाम तालीमी इदारे कल खुले रहेंगे। इस हवाले से आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कल भी तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया है। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला हालिया सूरत हाल के पेश नज़र किया गया और दूसरी जानिब मरी में तमाम तालीमी इदारे कल खुले रहेंगे। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। PTI के एहतजाज के बायस डी चौक में पुलिस और कारकुनान की आंख मचोली जारी है। इस वक्त डी चौक की सूरत हाल क्या है, नईम असगर से जान लेते हैं। जी नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक के बिल्कुल कोने के ऊपर और ये जो कंटेनर है, इन कंटेनर की बैक साइड पर डी चौक है। PTI के जो कारकुनान थे वो आज सुबह जब यहाँ पर पहुंचे हैं और फोर्सेस के साथ मुठभेड़ के बाद वो यहाँ तक पहुंच गए थे और मेरे पीछे जो कंटेनर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन कंटेनर्स के ऊपर भी कारकुनान चढ़ गए थे, बल्कि इन कंटेनर्स को क्रॉस करके रेड जोन में दाखिल हुए। लेकिन उसके बाद फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई की और इन जो कारकुनान हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है। और इस वक्त अगर इस्लामाबाद की बात की जाए एक्सप्रेस चौक की, तो ये बिल्कुल इस वक्त फोर्सेस के कंट्रोल में है। यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और पंजाब पुलिस के जवान मौजूद हैं, मुस्तैद हैं और इस वक्त इनका मोराल बड़ा हाई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमने PTI के जो कारकुनान थे जो यहाँ पर पहुंच गए थे, हमने उनको पीछे धकेल दिया है, हमने उनको पसपा कर दिया है और हम इन कारकुनों को इस्लामाबाद में मजीद नहीं आने देंगे। जी बहुत शुक्रिया नईम आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं PTI एहतजाज कारकुनान ने वज़ीर आला KP को बोतल मार दी है।
अली अमीन गंडापुर गाड़ी से बाहर निकलकर खिताब करना चाहते थे। कारकुनान ने अली अमीन गंडापुर की गाड़ी का घेराव किया। पीटीआई एहतजाज कारकुनान ने वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को बोतल मार दी है। अली अमीन गंडापुर गाड़ी से बाहर निकलकर खिताब करना चाहते थे। कारकुनान ने अली अमीन गंडापुर की गाड़ी का घेराव भी किया और बोतल मार दी। पीटीआई का एहतजाज कारकुनान ने वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को बोतल मार दी है। बोतल मारने के मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर गाड़ी से बाहर निकलकर खिताब करना चाहते थे। कारकुनान ने अली अमीन गंडापुर की गाड़ी का घेराव किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में डी चौक में मौजूद है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जिना एवेन्यू का बेशतर हिस्सा खाली करवा लिया है। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई। कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। बुशरा बीबी ने कारकुनान से डी चौक में बैठे रहने का अहद लिया। बुशरा बीबी ने कहा, जब तक बानी पीटीआई हमारे दरमियान नहीं आते हम डी चौक नहीं छोड़ेंगे। मैं आखिरी होंगी जो डी चौक नहीं छोड़ूंगी। जबकि अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई के अहकामात तक डी चौक से आगे नहीं बढ़ेंगे। बानी ने हमेशा पुरअमन एहतजाज की तलकीन की है। ये वादा करना है कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे आप डी चौक को नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। और अगर आपको कोई ये कहे कि बीवी छोड़ के चली गई है तो ये झूठ होगा। हमारा लीडर इमरान खान ने हमेशा पुरअमन रहने की बात की है। हमारे लीडर इमरान खान ने हमेशा कानून की पाबंदी की बात की है। हमने जाना है डी चौक मतलब डी चौक मतलब इमरान खान का झुका नहीं होगा। हमने उससे आगे का इलाका जो इमरान खान ने नहीं कहा जाने के लिए हमने उसकी हिफाजत करनी है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, साबित हुआ पीटीआई सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बुशरा बीबी गैर मुल्की दहशतगर्दों और गैर मुल्की असलहे के साथ खून बहाना चाहती है। ये लाशें चाहते हैं, खून खराबा चाहते थे और चाहते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पुलिस, रेंजर्स और एफसी के जवानों के कातिल हैं। अब इनके लिए कोई माफी नहीं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, साबित हुआ पीटीआई वाले शरपसंद नहीं दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बुशरा बीबी गैर मुल्की दहशतगर्दों और गैर मुल्की असलहे के साथ खून बहाना चाहती हैं। ये लाशें चाहते हैं, खून खराबा चाहते थे और चाहते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पुलिस, रेंजर्स और एफसी के जवानों के कातिल हैं। अब इनके लिए कोई माफी नहीं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, साबित हुआ पीटीआई वाले शरपसंद नहीं दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बुशरा बीबी गैर मुल्की दहशतगर्दों और गैर मुल्की असलहे के साथ खून बहाना चाहती हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर ने तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। तफसील बता रहे हैं खालिद महमूद। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का वजीर आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन और इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और शराकत दारी की नई राहें खोलने में निहायत मददगार साबित होगा। Let us get on to work and put our agreements into action. We covered a complete range of our bilateral relations, from investments, commerce, trade, tourism, to defense cooperation, and of course other important
issues. पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के सदर को बरामदात और इक़्तिसादी बहाली की पॉलिसी से मुतल्लिक़ भी आगाह किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। की किस्मत का फैसला जुमे को होगा। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर ना माना तो वोटिंग के जरिए मेज़बानी छीनने की कोशिश होगी। पाकिस्तान को डॉलर्स के जरिए मौक़िफ़ से पीछे हटाने का भी प्लान। इवेंट मुंतकिल हुआ तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट करेगा। सिर्फ भारत के खिलाफ खेलने से इनकार का भी ऑप्शन मौजूद है। पीसीबी का कहना है मेज़बानी में किसी को शरीक करेंगे और ना ही इजाफी रकम की पेशकश कबूल करेंगे। इवेंट का मुकम्मल इनेकाद अपने ही मुल्क में कराना चाहते हैं। पंजाब भर में डीएपी खाद का 30% से ज़ायद स्टॉक दस्तयाब है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सूबे भर में गंदम की स्टोरेज कैपेसिटी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में बताया गया कि पहली मरतबा गंदम के सीज़न में डीएपी खाद के नर्ख में 17% कमी आई है। यूरिया खाद का ज़रूरत से 125% ज़्यादा स्टॉक मौजूद है। पंजाब में यूरिया खाद के नर्ख 25% नीचे आ गए। सूबे भर में 10 दिसंबर तक गंदम की काश्त का टारगेट मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब भर में 3,26,000 एकड़ सरकारी अराजी पर गंदम की काश्त की गई है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन एसएम तनवीर ने कहा है एफपीसीसीआई मुल्क भर में ज़िलाई सतह पर चार्टर ऑफ इकोनॉमी के नए मंसूबे का आगाज कर रही है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में एसएम तनवीर ने कहा डॉलर ओवर वैल्यू है, डॉलर की कीमत 250 रुपये होनी चाहिए। एफपीसीसीआई में 20 माहिरीन पर मुश्तमिल रिसर्च टीम बना दी। मुख्तलिफ शोबों की तंजीमों पर मुश्तमिल जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है जो एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू समेत दीगर शोबों की तरक्की के लिए लाहे अमल तैयार करेगा। 40% टैक्स देने वाली सैलरी क्रॉस के मसाइल को भी फोकस किया जाएगा। 1.1 ट्रिलियन रुपए बंद IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए गए। बिजली सस्ती होने में मजीद 1 से 2 माह लग सकते हैं। एसएम तनवीर ने कहा CPI 5.5% है तो शरह सूद भी सिंगल डिजिट होनी चाहिए। खेल के मैदान से खबर दें तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हराकर ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली है। लाहौर में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने 146 रन का हदफ 12.4 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद सफ्तन 41 और नेमतुल्लाह ने 34 रन की इनिंग्स खेली। बदर मुनीर सिर्फ 9 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 28 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे। दूसरी जानिब भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने पर अफगानिस्तान को वॉक ओवर मिल गया है। मक्का मुकरमा, ताइफ और दीगर सऊदी शहरों में अब्र रहमत बरस पड़ा। मस्जिदुल हराम में बारिश के दौरान ज़ायरीन के तवाफ़ के रूह परवर मनाजिर देखे गए। ताइफ और रसिल कबीर में सैलाबी सूरत हाल के बायस अंडरपास बंद कर दिए गए। स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत जारी कर दी गई है। दारुल हुकूमत रियाद समेत मुतादिद शहरों में आज गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई भी कर दी गई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज़ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.p पे। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर।